What are various issues and challenges before rural and urban development in India? Why in news? World Bank report estimate that India will require about rupees 70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure needs. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को फुलफिल करने के लिए 2036 तक अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ की नीड होगी. करंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अराउंड लेस देन रुपीज 1 लाख करोड़ एनुअली. इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर करंट में जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है एनुअली वो लेस देन 1 लाख करोड़ है. India's urban population will increase from 400 million in the last decade to 800 million over the next 3 decades. This century is supposed to be India's urban century. Due to massive demographic shift, countries soon becoming more urban than rural. There is also demand for the infrastructure required to support these large shift. लास्ट डिकेड में इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन अबाउट 400 मिलियन रहा है. नेक्स्ट 3 डिकेड में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 800 मिलियन तक ग्रो हो सकता है. प्रेजेंट की जो सेंचुरी है वो इंडिया के अर्बन सेंचुरी के तौर पर सपोज की जा रही है बिकॉज इंडिया की डेमोग्राफी में मेजर शिफ्ट हो रहे हैं. व्हाट इज अर्बनाइजेशन? Urbanization is the process by which a growing proportion of a population comes to live in cities and other urban areas and the ways in which this affect the environment society. अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शन ग्रो होता है और वो सिटीज एंड अर्बन एरियाज की तरफ मूव करता है जिसकी वजह से सिटीज एंड अर्बन एरियाज का एनवायरनमेंट सोसाइटी अफेक्ट होता है. Urbanization is a global phenomenon that has been driven by various factors such as economic development, technological change, population growth. Urbanization एक ग्लोबल फेनोमेना है जिसके लिए वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. In recent decades, urbanization has been a rapidly growing trend in India. The population of India's cities and towns has been increasing faster than rural population. According to the 2011 census, the urban population in India was about 31.2% of the total population, which projected to grow around 40% of the total population by 2030. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 31.2% रहा है. 2030 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन 40% तक इंक्रीज हो सकती है. अबाउट सिटीज इन इंडिया. Cities are engines of growth. Cities contribute around 66% of India's GDP and about 90% of total government revenue. सिटीज इंडिया के लिए इंजन्स ऑफ ग्रोथ है. इंडिया के ओवरऑल जीडीपी में सिटीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो अबाउट 66% है. वहीं टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू में 90% का शेयर सिटीज का है. सिटीज आर एन इम्पोर्टेंट जोन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिटीज एक इम्पोर्टेंट जोन है. सिंस द 11th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट टू सिटीज रिमेन इनएडिक्वेट. द फिस्कल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज पुअर अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. म्यूनिसिपैलिटीज का फिस्कल हेल्थ वेरी पुअर है. यही वजह है कि म्यूनिसिपैलिटीज की प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है जो होना चाहिए था. Rapid urbanization without appropriate fiscal action has adverse effect on development. Intergovernmental transfers (IGTs) to urban local bodies (ULBs) in India are about 0.5% of GDP, much lower than the 2 to 5% in other developing nations. इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो भी IGTs इट मीन्स इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स होते हैं वो जीडीपी का अबाउट 0.5% है ओनली. जबकि अदर डेवलपिंग नेशंस में 2 to 5% तक ये डेवोल्यूशन किए जाते हैं. फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका एलोकेट 2.6% ऑफ दियर जीडीपी, मैक्सिको 1.6% ऑफ दियर जीडीपी, फिलीपींस 2.5% ऑफ दियर जीडीपी, ब्राजील 5.1% ऑफ दियर जीडीपी. इशूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड वेरियस इशूज हैं, वेरियस चैलेंजेज हैं. नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज रिड्यूस अर्बन लोकल बॉडी टैक्स रेवेन्यू. जब से इंडिया में जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू डाउन हुआ है. नंबर 2, आईजीटीज फ्रॉम स्टेट टू अर्बन लोकल बॉडी आर वेरी लो.
अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो भी इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स किए जाते हैं वो बहुत ही लो है। नंबर 3, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैज डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट्स रोल। जब से अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए पैरेलल एजेंसीज सच एज एमपीज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड एमएलएज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, तब से लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो डिस्टॉर्टेड हुआ है। Number one, introduction of GST has reduced urban local body tax revenue from about 23% in the 2012-13 to around 9% in 2017-18। 2012-13 में अर्बन लोकल बॉडीज का जो टैक्स कलेक्शन जो टैक्स रेवेन्यू हुआ करता था वो 23% तक इन्हें रेशियो हुआ करता था, बट 2017 में जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद ये टैक्स रेवेन्यू इनके लिए 9% तक रिड्यूस हो चुका है। IGTs from state or urban local bodies are very low. Increasing the quantum of IGTs as a percentage of GDP is necessary. इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज में इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स को इंक्रीज करने की जरूरत है। प्रेजेंट में जीडीपी का ओनली 0.5% ही आईजीटीज के तौर पर डेवोल्यूशन किया जाता है, बट इसको इंक्रीज करने की जरूरत है जिस तरह से अदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 2%, 3%, 5% तक है। Despite the 74th constitutional amendments aim to financially strengthen urban local bodies, there is no progress over 3 decades later. Local governments require support from union and state government through funds, functionaries, and technical aid. लोकल गवर्नमेंट को फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड के रिस्पेक्ट में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैड डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट रोल। Program like MP Local Area Development Scheme and MLA's Local Area Development Scheme exacerbate this issue, distorting the federal structure. जब से MP Local Area Development Scheme and MLA's Local Area Development Scheme लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, तब से लोकल गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए लोकल एरियाज के लिए वो डिस्टॉर्ट हुआ है और इससे फेडरल स्ट्रक्चर पर भी इफेक्ट पड़ा है। रिकमेंडेशन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन किस तरह से लोकल बॉडीज के लिए फंड के लिए रिकमेंडेशन करता है। रिकमेंडेशन बाय फाइनेंस कमीशन। 73rd and 74th constitutional amendment introduced sub clause 283 B, B and C which mandate the finance commission to recommend funds for panchayat and municipality। फाइनेंस कमीशन ही फंड के लिए रिकमेंडेशन करता है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 280 आर्टिकल के अंदर कुछ सब क्लोज यहाँ पर ऐड किए गए। 283 बी, बी एंड सी। इसके अकॉर्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड रिकमेंड ओनली फाइनेंस कमीशन ही कर सकता है। The 16th Finance Commission has begun its work established under Article 280 of the Indian Constitution. More financial devolution to cities is the need of our. The 16th Finance Commission must consider India's urbanization dynamism and ensure IGTs to urban areas are at least double. प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हो चुका है। आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिटीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल डेवोल्यूशन किए जाएँ, रिकमेंड किए जाएँ इसके थ्रू। इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ करंट सेंसस। क्या करंट सेंसस की लैक की वजह से भी अर्बन लोकल एरियाज में फाइनेंस डेवलप नहीं किए जा रहे हैं प्रॉपरली तरीके से। इंडिया has approximately 4,000 statute towns and an equal number of census towns with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban। इंडिया के अंदर अबाउट 4,000 स्टेजो टाउन्स हैं और 4,000 ही सेंसस टाउन हैं। इंडिया के अंदर अबाउट 23,000 विलेजेज हैं जो कि अर्बन विलेजेस हम कह सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ 2021 सेंसस, रिलायंस ऑन 2011 डाटा इज इनएडिक्वेट फॉर एविडेंस बेस्ड फिस्कल डेवोल्यूशन टू द अर्बन लोकल बॉडीज। बिकॉज इंडिया में 2021 का सेंसस डाटा अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि हमें 2011 डाटा पर ही रिलायंस होना पड़ रहा और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एविडेंस बेस्ड फिस्कल डेवोल्यूशन नहीं किया जा रहा है बिकॉज हमारे पास डाटा इनएडुकेट है। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया।
अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या-क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन 2005। नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013। नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 2014। नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान 2014। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015। नंबर 8, स्मार्ट सिटीज मिशन 2015। नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015। Number one, Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission, launched in 2005, aimed to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services. जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना था। साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज अर्बन लोकल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करना था। Number two, National Urban Transport Policy 2006 aims to promote sustainable and equitable urban transportation system, including public transport and non-motorized transport options. 2006 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई, जिसका मेन एम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बनाना था। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में लॉन्च किया गया था, एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर अर्बन रेसिडेंट पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम ग्रुप। नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी का जो मेन एम था वो अर्बन रेसिडेंट के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना एंड उनके लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना था। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन launched in 2013, aims to reduce poverty and vulnerability of urban poor households by providing them opportunities for skill development and self-employment. 2013 में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया था, सो दैट पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके एंड अर्बन पुअर लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। नंबर 5, Heritage City Development and Augmentation Yojana (HIDDA), launched in 2014, aims to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identified cities in India. हृदय स्कीम इंडिया के अंदर 2014 में लॉन्च की गई थी। इसके थ्रू 12 आइडेंटिफाइड सिटीज में वहाँ की कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को कंजर्व करना एंड रिवाइटलाइज करना इसका मेन एम रहा है। नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान launched in 2014 aims to improve sanitation and cleanliness in urban areas, including the construction of toilet and solid waste management. स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करना एंड टॉयलेट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कंस्ट्रक्शन इसके अंदर इंक्लूड थे। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना launched in 2015 aims to provide affordable housing to urban residents, particularly for economically weaker section and a low income group. 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना इंडिया में लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम अर्बन रेसिडेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना, पर्टिकुलरली इसके अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप के पीपल के लिए हाउसिंग प्रोवाइड कराया जाता है। Number 8, Smart Cities Mission, launched in 2015, aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development. इंडिया में 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम इंडिया के 100 सिटीज को स्मार्ट बनाना था और इन सिटीज के अंदर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करना है। Number 9, Adult Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), launched in 2015, aims to improve basic services and infrastructure in urban areas, including water supply and sewage system. 2015 में अमृत योजना स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना था। साथ ही इसके अंदर वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूड थे। Some successful example of sustainable and planned urbanization in India. इंडिया में
सस्टेनेबल एंड प्लान अर्बनाइजेशन के कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल रहे हैं। नंबर 1, चंडीगढ़, known for its well-planned urban design and efficient public transportation system, which has helped to reduce congestion and improve quality of life for residents. चंडीगढ़ को चंडीगढ़ एक ऐसा सिटी रहा है जो कि वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर रेसिडेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। नंबर 2, इंदौर, known for its waste management initiative, Indore has implemented a number of programs to improve the collection and disposal of waste. इंदौर एक ऐसा सिटी है जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव बहुत ही बेटर तरीके से टेकिंग किए गए हैं, और वेस्ट के कलेक्शन एंड डिस्पोजल को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। Hence, Indore has topped the Swachh Sarvekshan Award for the sixth time in 2022. Every year, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड इंदौर को गिवन किया जाता है बिकॉज इंदौर क्लीनिंग के मामले में टॉप पर इंडिया के अंदर सिटी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, 11th Schedule of the Constitution and Article 40 of the DPSP. 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 established Panchayati Raj institutions to foster grassroots democracy and drive rural development. ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी को फोस्टर करने के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए 1992 में इंडिया के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन 29 फंक्शंस टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म। 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए अबाउट 29 फंक्शंस गिवन किए गए हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। Article 40 of DPSP mandate the state to organize village panchayats and give them necessary power to function as self-governing unit. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें स्टेट के लिए मैंडेट किया गया है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करें एंड उन्हें सेल्फ गवर्निंग यूनिट के तौर पर फंक्शन करने के लिए नेसेसरी पावर गिवन करें। गवर्नेंस मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का गवर्नेंस मॉडल क्या है? सेंट्रल लेवल पर किस तरह से गवर्नेंस को लीड किया जाता है, स्टेट लेवल पर किस तरह से, एंड लोकल लेवल पर किस तरह से रूरल डेवलपमेंट को गवर्न किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सेंट्रल लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करने के लिए एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट गवर्नमेंट, ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज अ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड प्लानिंग करने के लिए हर स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करे, उसको ओवरसी करे। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम को प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लोकल लेवल पर वर्क करते हैं। व्हाट आर मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली? प्रेजेंट में रूरल इंडिया जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है उसके लिए मेजर ड्राइवर्स क्या क्या है? नंबर 1, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नंबर 2, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर 3, रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस। नंबर 4, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। नंबर 1, agricultural reforms and technological advancement. The implementation of agricultural reforms and the adoption of modern technologies have played a crucial role in boosting rural productivity. रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए
इंडिया के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक एंड द promotion of high yielding varieties have significantly increased crop yielding। इंडिया के अंदर इरिगेशन टेक्निक को इम्प्रूव किया गया है, साथ ही हाई यील्डिंग वैरायटीज को प्रमोट किया गया है, जिसके थ्रू क्रॉप यील्ड इंडिया में सिग्निफिकेंटली तरीके से इंक्रीज हुआ है। सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी टेकिंग किए गए हैं, सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंडिया के अंदर लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंडिया के अंदर लॉन्च की गई। नंबर 2, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Significant investment have been made for rural infrastructure development, which has facilitated better connectivity, access to market, and overall economic activity। इंडिया के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जिसके थ्रू रूरल एरियाज में बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर की गई है, मार्केट तक एक्सेस को इंश्योर किया गया है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया रूरल एरियाज में बूस्ट हुई हैं। प्रधानमंत्री गरीब ग्राम सड़क योजना हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग ऑल वेदर रूरल रोड्स कनेक्टिंग रिमोट विलेज टू द नियरबाई सिटीज एंड टाउन्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑल वेदर रूरल रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में। इसके थ्रू रिमोट विलेजेस को टाउन एंड सिटीज तक कनेक्ट किया जा सका है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन has focus on developing rural infrastructure such as community resource centers and production centers। Number 3, rural digital connectivity and e-governance। For bridging the digital divide between urban and rural areas, Indian government has made significant strides। अर्बन एंड रूरल एरियाज के बिटवीन डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकिंग किए हैं। सम इनिशिएटिव्स लाइक भारत नेट, previously known as National Optic Fiber Network, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to gram panchayat, facilitating access to online education, e-governance services, and digital marketplace for rural communities। इंडिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव भारत नेट लॉन्च किया गया है। प्रीवियसली इसको नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। इसके थ्रू ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सकी है, जिसकी वजह से लोकल लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर रूरल कम्युनिटीज, ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। In delivering various government to citizen services in rural areas, the Common Service Center have also played a crucial role। गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को डिलीवर करने में कॉमन सर्विस सेंटर्स जो कि रूरल एरियाज में होते हैं, इनका एक क्रूशियल रोल रहा है। नंबर 4, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। Improvement in sanitation and rural health care have contributed to the overall growth and well-being of the rural communities। रूरल कम्युनिटीज की ओवरऑल ग्रोथ एंड वेल बीइंग में सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर का में इम्प्रूवमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। The आयुष्मान भारत योजना हैज प्रोवाइडेड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस टू मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड। मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड के लिए आयुष्मान भारत योजना ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड कराया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण has focused on improving sanitation facilities and promoting open defecation free villages, leading to better health outcomes and productivity। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने लोकल लेवल पर सैनिटेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया है एंड ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस को प्रमोट किया है, जिसकी वजह से हेल्थ आउटकम्स एंड प्रोडक्टिविटी बेटर हुआ है इंडिया में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।